एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। एसएससी लाखों बच्चों का विश्वास है, क्योंकि इंडिया के कुछ बड़े एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और भी काफ़ी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। अगर आप नॉर्मली किसी बच्चे से बात करेंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा कि वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। वो बोलेगा कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक फेथ बनता है, एक विश्वास बनता है एसएससी के ऊपर उन सभी कैंडिडेट्स का जो दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है या उनको लगता है कि एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो अच्छे तरीके से करवाएगी, साफ सुथरे ढंग से करवाएगी, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं, रियल में हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मेहनत के बलबूते पर नौकरी मिल सके। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एसएससी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 स्कैम के बारे में। इसके बारे में हर एक इंसान, हर एक बच्चा जिसने भी एग्जाम दिया है वो जानता है, लेकिन इस स्कैम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लाखों जो कैंडिडेट्स हैं वो एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं। लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कई कई सालों से तैयारी करते हैं, ताकि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सके और एक सरकारी नौकरी उनको मिल सके। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एग्जाम के अंदर स्कैम हो जाता है, और इसकी वजह से जो मेहनत करने वाले हैं उनकी उम्मीदें, उनके सपने रखे रह जाते हैं, और जो सेटिंग करने वाले हैं, जो भी बीच के अंदर जुगाड़ बैठाने वाले हैं, वो यहाँ पर सारा जो है क्रीम खा जाते हैं, और जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो सिर्फ मुंह को तकते रह जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के स्कैम के बारे में हम बात करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करते हैं, लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, लाखों कैंडिडेट्स कई कई सालों से मेहनत कर रहे हैं ताकि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकें और एक सरकारी नौकरी उनको मिल सके। उनका तो यही मानना है जो मेहनत करते हैं कि हम अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर आसमान को भी जमीन पर झुका देंगे और अपने मेहनत के दम पर हम सरकारी नौकरी लेकर दिखाएंगे। और उनका मानना गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर सही तरीके से सारे सिस्टम के अनुसार अगर एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए तो जो जिद है उन कैंडिडेट्स की जो हार्डवर्क करते हैं वो शायद सही भी है। वो अपने बलबूते पर आसमान को भी नीचे झुका सकते हैं और सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसा खेल खेला जाता है पैसों का, पावर का, जिसकी वजह से मेहनत करने वालों सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं, और पैसे वाले, पावर वाले जो है बिना मेहनत के ही नौकरी ले जाते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और मिड ऑफ नवंबर तक चला। मामला सामने तब आता है जब बिहार के पूर्णिया में पुलिस एक सोलर गैंग को गिरफ्तार करती है, और जांच के दौरान ये बात सामने आती है कि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के अंदर भी सोलर गैंग ने सेटिंग की थी। बाद में जांच को और आगे बढ़ाया जाता है तो 35 लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं, और ये बात भी निकलकर सामने आती है कि एक पेपर सोल्व करवाने के 10 लाख रुपए रेट रखे गए थे। यानी कि मेहनत करने वाले बच्चों के सपने और उनकी मेहनत को, उनकी सीट को, उनकी नौकरी को 10 लाख रुपए में खरीदा या और बेचा गया था। अब बाद में निकलकर बात ये भी सामने आती है कि हर एक शिफ्ट के अंदर अलग अलग सेंटर्स पर 10 बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ अंदर भेजा गया था। बाद में उनका जो एग्जाम है उनको कंप्यूटर से, अलग सिस्टम से सॉल्व किया गया था। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि 10 लाख रुपए में सीट बेची जा रही है या फिर 10 लाख रुपए में जो सीट है वो कोई खरीद रहा है। यहाँ पर दिक्कत इस बात से है कि 10 लाख रुपए में आप सीट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, लेकिन उसका जो असर पड़ रहा है वो उस बच्चे पे पड़ रहा है जो पिछले 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहा है। जिस बच्चे ने कभी भी दिवाली ढंग से नहीं मनाई, होली ढंग से नहीं मनाई, वो किसी शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया, उसने कभी अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो आज अगर मेहनत कर लेगा तो कल आने वाला वक्त उसका सुनहरी होगा, उसके पास भी एक नौकरी होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये पैसे वाले लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, ये यहाँ पर अपने पावर का, पैसे का मिसयूज करते हैं और इस एग्जाम के अंदर, बड़े बड़े और बड़े एग्जाम्स के अंदर सेटिंग करते हैं, और मेहनत वाले जो बच्चे हैं वो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं और उम्मीद हार कर, उनके अंदर टैलेंट होते हुए, उनके अंदर सारी योग्यता होते हुए भी उनको वो काम करना पड़ता है जो शायद उनके लायक नहीं है। क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ेगा
कि एक नॉर्मल बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, वो एग्जाम देने जाएगा तो वो नेगेटिविटी फेस करेगा, वो एग्जाम प्रेशर फेस करेगा, वो एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व भी करेगा, और उसके बाद वो जो है उनको अटेम्प्ट करने के बाद उसको जो है रैंकिंग मिलती है, उसको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक कैंडिडेट जो पेपर सोल्व करवाने के 10 लाख रुपए दे रहा है, ना उसे एग्जाम का प्रेशर झेलना है, ना ही उसे कोई ऐसी कंडीशंस को फेस करना है, ना ही उसे पेपर पेन यूज करना है, वो अच्छे से अपने एग्जाम को जो है कंडक्ट करेगा। और उसके बाद जब कट ऑफ आती है वो इतनी हाई चली जाती है कि मेहनत करने वाला जो बच्चा है वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं आपको सारी कंडीशंस दे देता हूं फेवरेबल कि आप कंप्यूटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, इंटरनेट यूज कीजिए, आप बुक्स का यूज कीजिए, और इसके बाद पेपर को आप कंडक्ट कीजिए या फिर आप सोल्व कीजिए, और एक ऐसा बच्चा आपके साथ बैठाता हूं जिसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ अपने बुद्धि के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको सुख सुविधाएं ज्यादा मिली है, फैसिलिटी ज्यादा मिली है, वो बेटर हर कंडीशन में करे ही करेगा। सो ऐसे में जब कट ऑफ आई जाती है तो जिन बच्चों ने सेटिंग की है उनके नाम तो आने ही आने हैं। सो ऐसे बच्चे जो मेहनत के दम पर अगर सेटिंग नहीं होती तो वो सीट ले सकते थे, वो बेचारे बेफालतू में यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। अब एसएससी को भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के दायरे में क्यों रखा गया है, इसके पीछे का कारण ये है कि एसएससी जो है वो सेंटर्स को अप्रूव करती है। अब एसएससी ने अगर किन्हीं सेंटर्स को अप्रूव किया है तो क्या उन्होंने उनकी पास्ट हिस्ट्री, क्या उसका जो पीछे का जो रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, क्या उस सेंटर्स में पहले कोई धांधली हुई है, क्या उन सेंटर्स पर कोई टीम जाकर ये चेक करती है कि वहां पर कोई गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, और उसके बाद ही सेंटर्स को अप्रूवल देना चाहिए। लेकिन एसएससी ने जो है वैसे ही साइन कर कर ऐसे सेंटर्स को भी इंक्लूड कर लिया जहां पर इस तरह की धांधलियां हो सकती हैं, इस तरह की जो घोटाले हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर एसएससी को अगर अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है, और एसएससी जैसा कि मैंने पहले बोला लाखों लोगों का विश्वास है, अगर उसे बरकरार रखना चाहती है और सच में चाहती है कि सिर्फ मेहनती लोगों को ही नौकरी मिले बजाय पैसे वालों के या फिर पावर वालों के, तो यहाँ पर एमटीएस का जो एग्जाम है इसको रद्द करना चाहिए, री एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, ऐसे सेंटर्स को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, और एक न्यू सेंटर स्कीम के तहत एक टीम होनी चाहिए जो सभी सेंटर्स की लोकल टीम तैयार करनी चाहिए जो सभी सेंटर्स की जांच करेगी, और उसके बाद ही अप्रूवल देने के बाद इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे बहुत तन मन से विश्वास करके मेहनत करते हैं, और अगर इसी तरह से धांधली वाले पैसे वाले आज 10 लाख में ले रहे हैं, कल 20 लाख में लेंगे, परसों 25 लाख में लेंगे, तो मेहनत करने वाले लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। वो मेहनत क्यों करेंगे? थोड़े दिनों में एसएससी का नाम हो जाएगा पर्ची और खर्ची वाली नौकरी। अगर आपको चाहिए कि पर्ची भरो, साथ में खर्चा दो और नौकरी लो, तो ये एसएससी की टैगलाइन हो जाएगी। सो एसएससी को ये बात समझनी चाहिए। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी से अनुरोध करेंगे कि वो सभी जो एग्जाम्स इस तरह की धांधली वाले हैं उनको रद्द करें, और फ्रेश तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो री एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाई। देखिए, री एग्जाम के लिए सिर्फ वही बच्चा विरोध करेगा जिसने गड़बड़ की है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे को आप 10 बार एग्जाम ले लो, वो कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चाहेगा कि गड़बड़ एग्जाम में ना हो और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो और उसको नौकरी मिले। ठीक है, सो निष्पक्ष तरीके से री एग्जाम यहाँ पर करवाए जाए, और जितने भी बड़े लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के बैठे हैं वो भी मैदान में उतरे, इसके ऊपर आवाज उठाए, ताकि मेहनती बच्चों को उनका हक मिल सके। सो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा करना, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।